हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है। और दोस्तों, आज से हम शुरू करें कुबरनेटीज़। बहुत ही हॉट टॉपिक है डेवऑप्स में। स्पेशली मैं बिगनर्स के लिए वीडियोस बनाता हूं, तो मैंने सोचा कि कुबरनेटीज़ पर भी वीडियोस बनाने चाहिए। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए ये वीडियोस मैं बना रहा हूं। और नेक्स्ट वीडियो से हम सीखेंगे कुबरनेटीज़ को अपने जो वन टू सर्वर है, हम कैसे उसका सेटअप करेंगे। तो मैं पहले बताया था, दो चीज़ें हैं, मिनी क्यूब है और एक माइक्रो के एट्स है। तो यहाँ पर मिनी क्यूब का भी आप यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में सीखने के लिए अच्छा टूल है और इसी से सब लोग सीखते हैं। और दूसरा मैं जो यूज करूँगा वो करूँगा माइक्रो के एट्स, जो लिनक्स के लिए है। तो सिंगल नोड क्लस्टर है, हम उसी से हम सीखने वाले हैं आगे। तो अब आ जाते हैं इसके ओवरव्यू पर। तो कुबरनेटीज़ क्यों हम यूज करें, क्यों यूज करना चाहिए, हम ये चीज़ देखने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको इसका ओवरव्यू। अगर आप कुबरनेटीज़ डॉक्यूमेंटेशन पर जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने से भी समझ में आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कुबरनेटीज़ इज एन ओपन सोर्स कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन इंजन। ठीक है, तो कुबरनेटीज़ क्या है, ओपन सोर्स कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन इंजन। मतलब कि ये जो कंटेनर्स हैं, डॉकर में आपने कंटेनर्स बनाए होंगे, तो आप कह सकते हैं कंटेनर मैनेजमेंट टूल है ये। कंटेनर्स को मैनेज करेगा फॉर ऑटोमेटिंग डिप्लॉयमेंट। ये ऑटोमेटिंग क्या करता है, क्या ऑटोमेट करेगा ये, मतलब क्या ऑटोमेटिकली अपने आप इसको करेगा, कंटेनर्स को जो एप्लीकेशन चल रही होंगी। डिप्लॉयमेंट, ऑटोमेटिंग, ऑटोमेटिंग स्केलिंग एंड ऑटोमेटिंग मैनेजमेंट ऑफ कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस। जो कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस है, जो कंटेनर में एप्लीकेशन चल रही है, उसको मैनेज करता है ऑटो, यानी कि ऑटोमेटिक। द ओपन सोर्स, अब यहाँ पर हम कहें तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये क्लाउड पर काम करता है, क्लाउड्स पर, और क्लाउड्स पर भी काम करेगा, वर्चुअली भी काम करेगा, और दूसरा ये काम करेगा फिजिकली भी। तो दोस्तों, जैसे कि गूगल का अपना टूल है इस तरह का, और एज्यूरे का अलग है, और AWS का अलग है। उनको अगर अलग अलग सीखने बैठेंगे, आपको तीन जगह सीखने पड़ेंगे, और तीनों का डिफरेंट है सीखने। आप सीखेंगे तो पता चल जाएगा वो अलग अलग है। तो यहाँ पर जो कुबरनेटीज आता है, कुबरनेटीज टूल है, ये आप इसको कह सकते हैं ये ऑलराउंडर है। कैसे ये, या फिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये AWS पर भी चलेगा, आप काम कर सकते हैं। गूगल क्लाउड पर तो कर ही सकते हैं क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है, और एज्यूरे पर भी, ये सभी पर काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके आर्किटेक्चर में आने से पहले थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये गूगल का प्रोडक्ट है, गूगल ने इसने अपने लिए बनाया था, इसको गो लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। उसके बाद उसने गूगल ने इसको ओपन सोर्स किया था, तो आज की डेट में आप कोई भी इसको यूज कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर कुबरनेटीज आया है निकल कर, मैं अभी बताऊंगा। पहले थोड़ा सा बताता हूँ कि आर्किटेक्चर के लिए मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, जो अभी आपको माइंड में रखना होगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, एक मास्टर नोड है, यहाँ पर एक वर्कर नोड है, यहाँ पर भी वर्कर नोड है, यहाँ पर भी वर्कर नोड है। तो यहाँ पर इन्होंने तीन वर्कर नोड लिए हुए हैं, इससे ज़्यादा भी होते हैं रिक्वायरमेंट पे, जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसी के हिसाब से। तो यहाँ पर जो नोड है, नोड का मतलब क्या है, नोड का मतलब वर्चुअल मशीन से, और कुछ नहीं है, वर्चुअल मशीन से। इस वर्चुअल मशीन को मैंने बोल दिया है मास्टर नोड, इसको मैंने वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3 भी बोल सकता हूँ। और नोड के अंदर डलते हैं पोर्ट्स। पोर्ट होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिप्लॉयबल, ठीक है ना। पोर्ट क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिप्लॉयबल, ठीक है। तो कुबरनेटीज की जो डिप्लॉयबल यूनिट है स्मॉलेस्ट, वो पोर्ट है। नोड के अंदर देखो पोर्ट दिखाए गए हैं, पोर्ट है, पोर्ट्स यहाँ पर। और पोर्ट के अंदर कंटेनर कंटेनर कंटेनर, देखिए फिर यहाँ पर एक एक नोड है, यहाँ नोड है, दोनों के अंदर पोर्ट्स हैं। तो यहाँ पर दोनों में एक चीज़ देख रहे होंगे, क्यूबलेट, मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी, क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी, ठीक है।
तो यहाँ पर यूज कर रहा है डोकर कंटेनर। तो ये क्या करता है, यहाँ पर सिर्फ डोकर कंटेनर को ही मैनेज नहीं करता है, ये और भी तरह के जो कंटेनर्स होते हैं मार्केट में है, जो आपने देखेंगे टूल्स हैं, सभी को ये मैनेज करता है। जैसे डोकर स्वान का आपने नाम सुना होगा, डोकर स्वान। डोकर स्वान क्या करता है, सिर्फ अपने जो डोकर कंटेनर्स हैं उन्हीं को मैनेज कर सकता है, बाकी को नहीं। लेकिन कुबरनेटिस क्या करता है, सभी तरह के कंटेनर्स को मैनेज करता है। तो यहाँ पर जब हम, अब मैं अपने डायग्राम पर आ जाता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक थोड़ा क्लस्टर के बारे में बताता हूँ, क्लस्टर क्या होता है। तो क्लस्टर अगर सिंपल आप देखें इसको, क्लस्टर एक ग्रुप होता है किसी भी चीज का जो कि आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ किसी भी चीज़ की, यहाँ पर वर्चुअल मशीन की बात कर रहा हूँ। रेड कलर का जो रेक्टेंगल है उसको हम कह रहे हैं क्लस्टर, कुबरनेटिस का क्लस्टर है। और यहाँ पर मैंने, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको नोड, यहाँ एक मास्टर नोड है, ये वाला, ये वर्चुअल मशीन है। एक नोड 1 यहाँ, नोड 2 यहाँ, मैंने 2 नोड दिखाए, इससे ज़्यादा भी होते हैं। यहाँ मैं इनको वर्कर 1 और वर्कर 2 भी बोल सकता हूँ। और यहाँ जो मास्टर नोड है इसको हम कंट्रोल प्लेन भी कहते हैं। जब आप इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, क्यूब, मिनी क्यूब को या फिर माइक्रो केयर्स को, और उसमें आप ये क्लस्टर अपने आप ही बना के दे देता है। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक बना के देता है वो, जिसमें क्यूब एपीआई सर्वर होगा, क्यूब शेड्यूलर होगा, क्यूब कंट्रोल मैनेजर होगा, क्यूब ईटीसीडी होगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारा ही हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको कि जो आपने कंटेनर में काम किया होगा तो अच्छा आपका जल्दी समझ में आ जाएगा। जब कंटेनर्स हम बनाते हैं, मान लीजिए कोई एक साइट है, वेबसाइट चल रही है, उसमें एक लॉगिन पेज है, यानी कि AWS को मान लीजिए, अगर आज उसमें मान लीजिए 5 लोग लॉगिन है अभी फिलहाल, और अचानक से 1000 लोग जो है यूजर्स उसमें लॉगिन कर लेते हैं, तब क्या होगा कंटेनर्स में? तब हमें तो कम से कम 1000 कंटेनर्स की जरूरत पड़ेगी, या 5000 की पड़ी तो क्या होगा, कैसे ऑटो स्केलिंग होगा? अचानक से लोड बढ़ जाएगा तो लोड बैलेंसिंग कैसे होगी? तो यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। दूसरा कि क्या आप बार बार कंटेनर को क्रिएट करते रहेंगे, और यहाँ पे एक कंटेनर क्रिएट किया फिर आप दूसरा करेंगे तो डाउन टाइम कितना आएगा? तो ये सारी चीज़ें को सोल्व करने के लिए यहाँ पर इन चीज़ों के लिए बनाए कुबरनेटिस। तो यहाँ पर एक मास्टर नोड होता है और एक कितने भी वर्कर नोड हो सकते हैं। मास्टर नोड इंटरेक्ट करता है वर्कर नोड के साथ। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑटो स्केलिंग होती है। कब हमें पोर्ट्स की ज़्यादा जरूरत पड़ जाए, यहाँ पर जो पोर्ट होते हैं उसके अंदर कंटेनर्स होते हैं, एक पोर्ट में 2 कंटेनर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट, मतलब अचानक से, जो मैंने अभी बताया था आपको, 2 कंटेनर्स में 500 यूजर्स आ गए, 1000 आ गए, तो यहाँ पर कोई परेशानी ऐसी नहीं है। यहाँ पर मास्टर नोड है, ये इंटरेक्ट करता है वर्कर नोड के साथ। अचानक से हमें एकदम से लोड आ गया है तो हमें स्केल या फिर स्केलिंग हमें करना है, तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है पोर्ट क्रिएट करता जाएगा, और नई रिक्वायरमेंट होगी तो वो पोर्ट डाउन करता जाएगा। तो ये सब ऑटो होता है यहाँ पर। अब यहाँ मैं बताया था कि देखिए एपीआई सर्वर किस काम आता है। एपीआई सर्वर जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसी के थ्रू सारा काम होता है। एपीआई सर्वर के थ्रू ही सारा पोर्ट क्रिएट करना होता है, डिप्लॉयमेंट करना होता है। ठीक है, रिप्लिकाज है, रिप्लिका सेट है, ये सारी चीज़ें होती है वो इसके थ्रू होती हैं। अब ये कनेक्टेड होता है शेड्यूलर से और कंट्रोल मैनेजर से, और यहाँ पर एट सी डी कह लीजिए चाहे, या ETCD। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, शेड्यूलर का काम होता है कि उसको शेड्यूल करता है कि कौन सा पोर्ट कहाँ पढ़ना है, किस नोड में जाना है, ये सारा शेड्यूल ये करता है। उसके बाद एपीआई सर्वर को इन्फॉर्म करता है, एपीआई सर्वर जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो ETCD में यहाँ पर स्टोर कर देता है। उसके बाद फिर यहाँ पर उसके साथ इंटरेक्शन रहता है, इंटरेक्ट करता है वर्कर नोड के साथ। यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया था क्यूबलेट होता है। क्यूबलेट एक एजेंट कह सकते हैं, उसको एजेंट है जो सारी चीज़ मॉनिटर करता है यहाँ पर वर्कर नोड्स में, कि कहाँ पर कौन सा पोर्ट डाउन हो रहा है, कहाँ पर कौन सा पोर्ट आएगा, वो सारी चीज़ें वो देखता है। यानी कि जो डोकर कंटेनर है
कौन सा कंटेनर कहाँ पे क्रिएट होगा, किस पोर्ट में कहाँ है, सब वो सारी चीज़ें वो देखता है। तो फिर उसका काम होता है, ठीक है, कहाँ पोर्ट क्रिएट होना है, किस नोड में कितने पोर्ट जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, सारी चीज़ें वो देखता है। और कंट्रोल मैनेजर का काम होता है जो डिजायर स्टेट होती है उसको मैनेज करता है, उसको देखता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे हमारे समझ में आ जाए। तो कुबरनेटिस क्या हुआ, कंटेनर मैनेजमेंट टूल जो कंटेनर्स को मैनेज कर रहा है, ऑटो स्केलिंग कर रहा है। तो और दूसरा, यहाँ पर अचानक से लोड बढ़ जाता है, वो सारी इसको मैनेज कर रहा है। अचानक से बहुत सारे कंटेनर्स की जरूरत पड़ गई, हालांकि यहाँ पे पोर्ट डालते क्रिएट जो होते हैं पोर्ट होते हैं, क्योंकि पोर्ट जो होता है यहाँ पर पोर्ट को क्या असाइन हो जाता है, हर पोर्ट को एक अलग अलग आईपी असाइन होता है। तो वो काम होता है प्रॉक्सी का, क्यूब प्रॉक्सी का। तो वो काम होता है क्यूब प्रॉक्सी का, किस नोड को क्या आईपी मिलना है, ठीक है, हर पोर्ट को अलग अलग आईपी मिलता है, वो सब क्यूब प्रॉक्सी का काम होता है। तो इस तरह से जो हमारा मास्टर नोड है वो वर्कर नोड के साथ इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पर दोस्तों, चाहे आप AWS पर काम करें, चाहे एज्यूरे पे, चाहे गूगल पे, और चाहे तो आप वर्चुअल या फिर फिजिकल या जैसे क्लाउड जो भी मैंने बोल दिया है, हर जगह कुबरनेटिस के साथ आप ये काम कर सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं तो वहाँ पर आप अगर मान लीजिए AWS का ही आप टूल यूज कर रहे हैं, अब दूसरी कंपनी में आप काम चले गए या फिर दूसरा काम आ गया कि अब भाई एज्यूरे में काम करना है, तो वहाँ आप कैसे करेंगे। अब तीन तीन जगह आपको अलग अलग वो सीखना पड़ेगा। अब अगर आपने कुबरनेटिस अगर आपको आता है तो ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाती है। चाहे आप AWS पर हो, एज्यूरे पर, कहीं भी हो, आप कुबरनेटिस का यूज़ कर सकते हैं, ये सब जगह काम आता है। हर तरह के कंटेनर्स को मैनेज करता है, सिर्फ डोकर के नहीं। डोकर में अगर देखेंगे तो डोकर स्वान है, डोकर स्वान है एक, डोकर स्वान जो अगर देखेंगे आप, इसके जो कंटेनर मैनेजमेंट टूल है वो भी, लेकिन वो डोकर के कंटेनर्स को ही मैनेज करता है, ठीक है। लेकिन जो आज तक यूज होने वाला है वो कुबरनेटिस जो है, कुबरनेटिस बहुत ज़्यादा यूज होता है दोस्तों। ये आना चाहिए, वैसे भी हमें रिक्वायरमेंट है, बिगिनर है तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर देख लेंगे थोड़ा थोड़ा, तो आगे जल्दी ही हम इसको पिकअप कर लेंगे, आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। तो ये था आर्किटेक्चर, जिसमें एक क्लस्टर होता है, इस क्लस्टर में ये वर्चुअल मशीन्स होती है जिसको हम नोड कह रहे हैं। एक मास्टर नोड होता है, दो भी हो सकते हैं, और वर्कर्स कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है API सर्वर के थ्रू, तो काम ही होगा सारा, जो भी आप नोड क्रिएट करेंगे, पोड क्रिएट करेंगे, ये सारी पोड होंगे, क्रिएट करना, डिप्लॉयमेंट करना, ये सब इसमें आता है। रोल बैक का बहुत अच्छा ऑप्शन है। मान लीजिए आप वर्जन 1 डाला आपने, फिर वर्जन 2 डाल लिया, वर्जन 3, वर्जन 4, फिर आपको लगा मुझे वर्जन 1 यूज करना है, तो आप वर्जन 1 पर आ सकते हैं। फिर आपको लगा वर्जन 4 पर वापस जाना है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों कुबरनेटिस में है, ये सारी, और वो भी ऑटो। अब यहाँ पर ये टेंशन नहीं रहती है कि एक वेबसाइट में जो एक्सेस कर रहे हैं लोग, उसमें अचानक से 1000 5000 लोग आ जाए, लॉग इन कर ले, तो यहाँ पर ये अपने आप ही ऑटो स्केल करता है उनको कितने पोर्ट्स क्रिएट करने हैं, यानी कि कंटेनर्स कितने, हमें ज़्यादा कंटेनर की ज़रूरत पड़ी है वो सब ये अपने आप देखता है। और कौन सा अचानक से मान लीजिए अगर पोर्ट डिलीट हो जाए, तो दोस्तों अगर यहाँ पोर्ट डिलीट हो जाए, एक दो पोर्ट मान लीजिए अगर डिलीट हो जाए, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, वो अपने आप फिर से वो पोर्ट क्रिएट कर देता है। सारी इन्फॉर्मेशन मास्टर नोड के पास होती है, जो आपका जो पोर्ट चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी। रिप्लिकाज होती है, तो आप चाहे उसमें रिप्लिकाज में वो सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब जैसे आपने पोर्ट डाला उसकी रिप्लिकाज बन जाती है। एक पोर्ट भी अगर डिलीट हो गया तो वहाँ पर फिर से वो पोर्ट जो है क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर जो एक डॉकर में जो समस्या थी उसके साथ काम करने की, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। और ऑटो, सब कुछ ऑटो चल रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है सारी चीज़ें। पोर्ट, अगर आपको पोर्ट अप करना है, पोर्ट और पोर्ट डालने या पोर्ट डाउन करने, अचानक से यूज़र बढ़ गए, कम हो गए, ये सब जो चल रहा है ऑटो स्केलिंग, यहाँ पर वो आसानी से हो जाती है। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आपको ये चीज़ें मिल गई है, एक क्यूबरनेटिस एक अच्छा ऑप्शन मिल गया है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, थोड़ा भी आया, 5% भी आ गया होगा, तो भी आप आगे पढ़ के इसको समझ लेंगे। मैं एक नॉर्मल सा थोड़ा सी चीज़ मैंने समझाई है। अब इसमें एक टूल होता है क्यूब CTL, जिसका यूज करके हम पोर्ट क्रिएट करना है, डेवलपमेंट करना है,
डिप्लॉयमेंट हो या सर्विस बनानी हो, तो यहाँ पर जो टूल यूज होगा वो क्यूब CTL होगा। तो हम आगे चल के हम देखेंगे कैसे हम उसका यूज करते हैं। दोस्तों अगर बिगनर है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इतना कीमती टाइम आपने इस वीडियो के लिए निकाला, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। आई थिंक मैं एक बार थोड़ा सा बताता हूँ। ये एक मैंने क्लस्टर बनाया हुआ है। क्लस्टर में वर्चुअल मशीन्स बनाई हुई है, जिसमें मास्टर नोड है, एक नोड 1 नोड 2 यानी वर्कर 1 वर्कर 2 है। उसके अंदर जो पोर्ट है, पोर्ट्स के अंदर कंटेनर्स डले होते हैं। तो कुबरनेटिस क्या होता है, कंटेनर्स को मैनेज करता है। ये कंटेनर्स को मैनेज करने वाला टूल है। और कितने भी कंटेनर्स आप इसमें आ जाए या फिर डाउन करने हो, वो सारा ये मैनेज करता है अपने आप। रोल बैक भी इसी के पास होता है, मतलब अच्छी सुविधा है रोल बैक की। वर्जन, पहले वर्जन में आपको जाना है या लास्ट में जाना है। डाउन टाइम इसमें कम आता है, डाउन टाइम इसमें कम आता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।